एपिसोड 66। सैजल रूम का दरवाजा बंद करने लगती है तो आर्यन आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। सैजल एकदम से घबरा जाती है। वो चिल्लाने लगती है तो आर्यन सैजल को पलटकर उसके मुंह पर हाथ रख सैजल मैं हूं डोंट वोरी। सैजल आर्यन को देख घबराते हुए उसे हक कर रोने लग जाती है। ऐसे कोई डराता है, पता है मैं कितना डर गई। आर्यन सॉरी बच्चा सच में डराना नहीं चाहता था। बच्चा सुन सैजल को अच्छा लगता है। आर्यन सैजल को खुद से अलग कर अपने कान पकड़ते हुए सॉरी सैजल आर्यन के हाथ नीचे कर आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है आर्य। तो एक बार मुस्कुरा तो दो। सैजल हल्का सा मुस्कुरा देती है। आर्यन सैजल की तरफ झुक अपने हल्दी वाले गाल सैजल के गाल से टच कर एपी हल्दी। सैजल मुस्कुरा देती है। आर्यन अपने गाल आगे कर देता है। सैजल चौंकते हुए आर्यन को देखती है। आर्यन क्या? अब मुझे भी लगाओ हल्दी। सैजल तो आपने मुझे लगाई तो आपको भी तो लग गए। आर्यन मुंह बनाते हुए वो मैंने लगाई तुम्हें, अब तुम लगाओ मुझ। सैजल अपने हाथ उठाकर जिसमें हल्दी लगी हुई थी वो आर्यन के गाल पर लगा देती है। आर्यन सैजल को मुंह बनाकर देखते हुए यह गलत बात है, मैंने गाल से लगाई है, तुम भी अपने गाल से लगा। सैजल ये कौन सी मूवी में देखा है आपने? अर्थन देखा है ना? बहुत से नाटक में देखा है मैंने। सैजल आप टीवी कुछ ज्यादा नहीं देखते? आर्यन सैजल को तिरछी नजर से देखता है, फिर मुस्कुराते हुए चलो कुछ बोलना तो शुरू किया तुमने। सैजल मुस्कुरा देती है। सैजल आर्यन को देख थैंक यू आर्यन, अब ये किस लिए? सैजल मुझे इतनी खुशियां देने के लिए। आर्यन सैजल को हक कर थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। सैजल शक्ति हुए बेकी मुझे इतना प्यार करने के लिए। अर्थन मुस्कुराते हुए थैंक यू मुझ पर अपना हक समझने के लिए। तेजल थैंक यू डॉट इन छोटी छोटी रस्मों से अपने करीब लाने के लिए। आर्यन सैजल को खुद से थोड़ा सा दूर कर सैजल को देखते हुए आज थैंक यू डे है क्या? कुछ ज्यादा थैंक यू नहीं बोल दिया हम दोनों ने एक दूसरे को। लव यू डॉट डॉट लव यू बोलती तो पूरा दिन भी कम था। सैजल यह सुन शर्माते हुए चले अब आप जाइए मुझे जल्दी बाहर जाना है। आर्यन यह सुन सैजल की गर्दन अपने सीने पर रख तुम थैंक यू ही बोल वो ज्यादा अच्छा है। इस रूम से बाहर जाने से तू सैजल मुस्कुराते हुए अब जाइए ना आप, मुझे आपके नाम की मेहंदी लगानी है। आर्यन नाराजगी दिखाते हुए जा रहा हूँ, देखता हूँ कल रात को कैसे बचूंगी मुझसे बोलकर सैजल के गालों पर किस कर जल्दी से बाहर निकल जाता है। सैजल चौंकते हुए आर्यन को ताकती रह जाती है। आर्यन के जाते ही सैजल नहाकर बाहर आती है। रात को मेहंदी और संगीत था। सैजल को सारी रस्में निभाकर बहुत अच्छा लग रहा था। आज उसे आर्यन के नाम की मेहंदी लग रही थी। मेहंदी के वक्त काव्य को वहां देख अंश का पारा हाई हो गए। वह आर्यन के पास गया जो अपनी बाजू के ऊपरी हिस्से की तरफ मेहंदी से सैजल और अपने नाम का डिजाइन बनवा रहा। अंश आर्यन को घूरते हुए यह क्या हो रहा है? मेहंदी लड़की लगवाती है। आर्यन तो सैजल का नाम न लिखवाओ, जब वह मेरे नाम की मेहंदी लगा रही है तो मैं कौन सा हथेली पर लिखवा रहा हूँ? अरे मैं तो सैजल के नाम का टैटू बनवाने की सोच रहा था पर इसलिए नहीं बनवाया, कहीं सैजल की टंकी ना चालू हो जा। अश्मय छोड़ो पहले मुझे यह बताओ यह काली बिल्ली क्या कर रही है? यह आर्यन, वो काव्या। अंश हाँ, आर्यन तेरी भाभी की इकलौती फ्रेंड है तो बुलाना तो बनता था ना। अंश भाई यह ठीक नहीं कर रहे आप, उसके माँ बाप ने अकेली लड़की को इतनी दूर कैसे भेज दिए? आर्यन किसी को बुलाए और कोई मना कर दे हो सकता है। अंश आर्यन को घूर कर देखता है। आर्यन अरे इग्नोर मारना उसे। यश आर्यन को घूरता हुआ वहां से निकल जाता है। अगले दिन सुबह से ही शादी की तैयारी शुरू होगा। आखिर वह पल भी आ गया जब आर्यन मंडप में दूल्हा बनकर बैठा था और सामने से लाल जोड़े में सैजल किसी परियों की राजकुमारी की तरह दिखती हुई आर्यन के पास आकर बैठकर। आर्यन तो बस सैजल को निहारे ही जा रहा था। फेरे शुरू होते हैं। आर्यन सैजल का हाथ थामे सैजल के साथ पूरे फेरे लेता है। शादी संपन्न होती है। आर्थर में सैजल के लिए एक सरप्राइज रखा हुआ। शादी के बाद सब अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। आर्यन सैजल के साथ कार में निकलता है। विवेक उन्हें लेकर जाता है। कार एक बहुत सुंदर से मकान के आगे जाकर रुकती है। गेटमैन गेट खोलता है। कार अंदर जाती है। ईचर ऋषभ काव्या को अंश के साथ घर भेजता है। रास्ते भर दोनों की तू में चालू रहती है। अंश काव्या को उसके घर ड्रॉप कर घर चला जाता है। आर्यन कार से उतरकर सैजल के तरफ का गेट खोलता है। आर्यन सैजल की तरफ हाथ बढ़ाता है। सैजल मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लेती है। सैजल कार से उतर चारों तरफ देखती है। सैजल चौंकते हुए आर्यन से ये हम कहाँ आए हैं? 5:18। आर्यन मुस्कुराते हुए हमारे घर।
सैजल सवालिया नजरों से आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन बताया था ना कि एक मकान है मेरा। सैजल हमें सिर हिला देती है। आर्यन तो बस अब हम दोनों यही रहेंगे। पूरी साफ सफाई करवा दी सैजल पर। वो भी तो आपका ही घर है ना। आर्यन्या पहले मैं अकेला रहता था तो वहीं रह जाता था। शादी के बाद सोचा कि यहीं शिफ्ट हो जाऊं, पर वह कमीना सर पर मंडला रहा था तो डर बना रहता मुझे, इसलिए वही रहे, क्योंकि वह अंश और बाकी के सब अब तो कमीना ऊपर बैठा है तो कोई डर नहीं है। बोलकर विवेक की तरफ हाथ बढ़ाता है। विवेक चौंकते हुए, क्या भाई? आर्यन, अरे नमूने घर की चाबी दे। विवेक, तो घर तो खुला है। आर्यन चौंकते हुए, विवेक की देख, तुझे जो घर की सफाई करने को बताया था वो नहीं किया तुमने। विवेक, कब का हो भाई? आर्यन तो घर खुला छोड़ गए। विवेक, भाई इतने पातमल नहीं है, यहाँ ऋषभ भाई और बाकी के सब अंदर ही है। आप दोनों का गृह प्रवेश नहीं करवाना क्या? आर्यन मुस्कुरा देता है। वह सेजल का हाथ पकड़ दरवाजे तक आता है तो दरवाजे पर ऋषभ की मम्मी काजल, ऋषभ, अंश और विक्रम खड़े थे। ऋषभ की मम्मी सेजल और आर्यन की आरती कर कलश गिरा दिया जाते हैं। घर अंदर से बहुत सुंदर बना हुआ। थोड़ी बहुत जो रस्में होनी थी वो कर सब दोनों को बेस्ट विशेष देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब पूरे घर में सेजल और आर्यन अकेले थे। सेजल की धड़क ने तेजी से धड़क रही थी। आज से पहले वह कितनी बार आर्यन के साथ अकेले थी, पर आज एक अलग ही एहसास उसे हो रहा था। यही आज आर्यन के साथ। आर्यन सेजल को उसके रूम में ले जाता है। रूम को देख सेजल और आर्यन दोनों ही चौंक जाते हैं। पूरे रूम को बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया था। दरवाजे से बेड तक रेड फूलों का वाला कारपेट बिछा हुआ था। बेड के चारों तरफ व्हाइट कलर के पर्दे लगे हुए थे और पिंक कलर की फूलों की लड़ियां लटकी हुई थी जो अभी साइड में किए हुए थे। बेड पर रेड रोजे से हाथ बनाया हुआ था। सेजल की यह देख धड़कने और तेजी से चलने लगती है। आर्यन यह सब देख चौंकते हुए, जल्दी से मैंने नहीं किया यह कुछ भी। सच्ची? सेजल नजरें नीची करह में सिर हिला देती है। आर्यन को समझ ही नहीं आ रहा था कि सेजल को क्या बोले। सच में तो उसे यह डेकोरेशन बहुत अच्छी लगी थी और वह करवाता भी, पर अभी वह सेजल की मर्जी नहीं जानता था। हालांकि सेजल ने यह बोल दिया था कि आर्यन का अब पूरा हक है उस पर फर्स्ट नाइट के बारे में वह कंफर्ट है या नहीं यह आर्यन को नहीं पता। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।